Good morning everyone. Welcome back to my channel Life with Lakshmi. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपकी सारी विशेष पूरी कर दें। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो मैं भी आज जल्दी उठ गई हूँ और जब मैं उठी थी तब काफ़ी रात थी। देख रहे हैं आप लोग, ये मॉर्निंग के लगभग 5 बजे हैं और मैं अपना डेली रूटीन फिनिश करने के बाद आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और क्योंकि मुझे लग रहा था सारा दिन इतना ज़्यादा वर्क रहेगा, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो फिर माता रानी की पूजा भी बहुत अच्छे से करनी होगी, कलश रखना होगा और माता रानी को बहुत अच्छे से उनकी पूजा करनी होगी और सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होगा क्योंकि फैमिली के लगभग मेंबर्स का आज फर्स्ट रहेगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं 1 आध घंटे की पढ़ाई मॉर्निंग में ही कर लूँ जब तक घर के सारे फैमिली मेम्बर्स सो रहे हैं, और फिर मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि हम लोगों का कुछ भी फिक्स नहीं होता। हम लोगों को पढ़ाई तो करनी ही है और फेस्टिवल भी आते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करके कभी मॉर्निंग में कभी नाइट में तो प्रॉपर लगे रहना है। और जब भी टाइम मिल जाता है उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेना है और सही टाइम का वेट नहीं करना है क्योंकि सही टाइम हम लोगों को नहीं मिल सकता कि आज सारा टाइम हम लोगों का है हम पढ़ाई कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। शादी के पहले हम लोगों का रूटीन कुछ अलग ही रहता था, लेकिन शादी के बाद फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों का, हस्बैंड का और भी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहती है, तो टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। और मैं भी इसलिए थोड़ा सा मॉर्निंग में ही पढ़ाई कर ले रही हूँ। आई डोंट नो कि दिन में कब टाइम मिले क्योंकि कल का संडे का दिन इतना ज़्यादा बिजी गया, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतने ज़्यादा किसी दिन इतने ज़्यादा वर्क हो जाते हैं कि 1 मिनट की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। किसी दिन तो ऐसा लगता है कि घर के कितने सारे काम ये क्या सिर्फ हमारे लिए ही बने हैं। बहुत बहुत बेकार सा फील होता है, बट नॉट, हम लोगों के लिए नहीं। हम लोगों के लिए फंडे नहीं होता, वो तो और भी ज़्यादा एकदम थकाऊ बोरिंग सा होता है क्योंकि सब लोग फैमिली मेम्बर के लोग घर पे रहते हैं और हम लोगों को मेन रीज़न ये रहता है कि खुद की पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। सारा दिन कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चलती। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट आज व्रत के लिए। ये है साबूदाना और आलू और मूंगफली साबूदाना मिक्स करके मैंने इसे बनाया था और 1 गिलास दूध। बस ये मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था और मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो आज तो मैं फ्री हूँ क्योंकि सारे लोग स्कूल चले गए हैं बच्चे, और घर में भी एकदम पीसफुल माहौल है और काम भी कम है। तो मैं नाश्ता फिनिश करने के बाद आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ मैंने देखा तो मेरी ज्योग्राफी की नोट्स फटी हुई है और मैं उसको चिपकाने की कोशिश कर रही थी और मैंने इसे टैप लगा के चिपकाया। और ये मोटी है ना तो इधर उधर रखने में फट जाती है, बट नोट्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो और उसको रखो और फट जाती है तो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी नोट्स कैसे फट गई। मैं इसको चिपकाने की कोशिश कर रही थी और मैंने यहाँ पे ब्लेड नहीं रखा हुआ था तो मैं इसको टीथ से कट कर रही थी। हालांकि ये टीथ से मेरी कट हो गया था और मेरी नोट्स चिपक भी गई थी और मैं इसको चिपका के अब रख दूँगी, जब पढ़ना होगा तभी निकालूँगी। और इसके बाद मैं देख रही थी तो इसके कुछ ऊपर वाले पेज भी निकल रहे थे साइड से, बट फिर भी मैंने इसको रख दिया था। और मैं आ गई थी अब अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। प्लानिंग आप कितना भी करके चलो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई फेस्टिवल आ गया, कोई गेस्ट आ गए और हम हाउसवाइफ का तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है
कोई टाइम स्लॉट डिसाइड नहीं होता है कि हमको कब क्या करना पड़ जाए। हम कितना भी अपने अकॉर्डिंग टाइम स्लॉट बना लें, बट कुछ ना कुछ अर्जेंट उसमें आ ही जाते हैं और हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं सब कुछ। एक आध 2 दिन तो हमारे प्लान एकदम बेहतर चलते हैं, बट फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि उसको हमें चेंज ही करना पड़ता है। बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप ये देखिए आप किस टाइम में फ्री रहती हैं और किस टाइम में आपको एक प्रॉपर टाइम खुद के लिए मिल रहा है। उस टाइम को आप अपने स्टडी के लिए चूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इतना टाइम आपको कभी नहीं मिल सकता है कि आप एकदम फ्री होकर टाइम अपना पढ़ाई के लिए डिवोट करें। और जब आपको इतना टाइम मिलने लगेगा तब आपको उस टाइम की वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। और हाउसवाइफ के लिए प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव वे में लें तो आप थोड़े टाइम पढ़ाई कीजिए, उसके बाद घर का वर्क कर लीजिए, फिर थोड़े टाइम पढ़ाई कीजिए, फिर से घर का वर्क कर लीजिए। इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई में बोरियत भी फील नहीं होगी और आपकी स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी। किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाती हैं तो वो उस चीज़ का हर पहलू आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। उसी तरह से आप अपनी सिचुएशन को भी पॉजिटिव वे में लीजिए और देखिए आपके पास कब टाइम अच्छा मिल रहा है और उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश कीजिए और अपनी स्टडी को आप इस तरह से प्रॉपर रूटीन में ले जा सकती हैं। अगर हमारी बातों से आपको थोड़ा सा वो भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी बातें आपको थोड़ी सी भी मोटिवेटेड लगती हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम स्लॉट खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपको ये बेहतर तरीके से पता है पूरे डे में आप किसी न किसी टाइम तो फ्री होती होंगी। उस टाइम आपके पास कोई काम नहीं होता। थोड़ा सा आराम करने के बाद आप अपना वो टाइम अपनी स्टडी को डिवोट कर सकती हैं। और एक बार आप जब अपने ड्रीम्स तक पहुंच जाएंगी फिर आप आराम कर लीजिएगा। हो सकता है ये टाइम अभी आपके आराम का ना हो, तो अपना कंफर्ट जोन आप छोड़िए और अपनी स्टडी में लग जाइए, क्योंकि जब भी आप आराम करना चाहेंगी तो कंफर्ट जोन किसको नहीं पसंद होता है। हर किसी को पसंद होता है कि वो आराम करे, अपने कंफर्ट जोन में रहे। लेकिन अगर आपको अपना ड्रीम्स पूरा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह अपने आप से मेहनत करानी होगी, अपने आप को दर्द देना होगा, तब आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगी और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगी। अगर हमारी बातों से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। मेरी वीडियो बनाने का बस एक ही एम रहता है, जो हमारी तरह हाउसवाइफ हैं, जो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को भूल चुकी हैं, उनको अपने सपने याद दिलाकर और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना। और ऐसा करके मैं अगर किसी भी एक की लाइफ में परिवर्तन कर पाती हूँ, चेंजेस कर पाती हूँ, तो उस टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा फील होगा। और आप भी अपने सपने को भूलें नहीं, उनको जिएं, उनको महसूस करें। हर दिन ये देखें जो आप खुद को बनाना चाहती हैं उसको इमेजिन करें। आप देखेंगे आप हर दिन अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस देखती जाएंगे और खुद को मोटिवेटेड फील कर पाएंगी, क्योंकि कहा गया है ना, जो चीज़ हम देखते हैं वही बन जाते हैं। तो खुद को देखिए, इमेजिन कीजिए, आप जो भी बनना चाहती हैं उसको इमेजिन कीजिए हम ऐसा बन चुके हैं, तो आप देखेंगी आप काफ़ी चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का बस एक ही एम रहता है, जो हाउसवाइफ हमारी तरह हमारी बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स हैं,
वो अपनी ड्रीम्स को भूल चुकी हैं। फैमिली की जिम्मेदारियों में आके वो अपने ड्रीम्स को भूल चुकी हैं। उनके ड्रीम्स को याद दिलाना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको प्रेरित करना। अपने ड्रीम्स को जिए और उनको इमेजिन करें और उनको प्राप्त करने के लिए हर दिन एक बेहतर और एक नई शुरुआत करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, हर दिन बेहतर बनाते रहें खुद को। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। बाय बाय एंड टेक केयर।